किरणों के प्रकार, टाइप ऑफ लाइट रेज। यहाँ तक हम लोग टाइप ऑफ लाइट रेज तक यानी क्लास 10th का चैप्टर 1 से प्रारंभ किए हैं। और इससे पहले पीछे 3 वीडियो डाला गया है, जिसमें से प्रकाश इंट्रोडक्शन, इसमें लाइट का पूरा इंट्रोडक्शन उस वीडियो में क्लियर हमने किए हैं। और वहाँ सभी प्रकार के प्रश्नों को, प्रकाश से संबंधित एक एक पॉइंट्स को, एक एक बिंदु को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले 1 और 2, 3 ये 3 वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है जो बिल्कुल फ्री हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के क्लास 1 वीडियो नंबर 1 पर जाकर के एक बार देख लें, फिर वीडियो 2 को और 3 को देख लें तो बेहतर आपको समझ में आएगा। वहाँ प्रकाश से संबंधित एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास किए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप पीछे वाले वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रहेंगे। तो आज हम लोग एकदम यानी कि सीरीज के सिस्टम में हम लोग 1, 2 और तीसरा चौथे सीरीज वीडियो का ये पार्ट चौथा है, यानी वीडियो नंबर पार्ट जो है 4 पार्ट में हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रकाश की किरणों के प्रकार, टाइप ऑफ लाइट रेज। प्रकाश के किरण के कितने प्रकार होते हैं। अब प्रकाश के किरण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पता है। तो सबसे पहले इसमें किरण जो होता है वो किरण को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि किरण क्या है। किरण क्या है? तो किरण प्रकाश के गमन पथ की या किसी मूल्य बिंदु, किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश के छोटे छोटे कण जिस रास्ता से होकर के चलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। किरण का अर्थ निकालेंगे तो किरण का अर्थ निकालेंगे किरण यानी कि अर्थ वहाँ लगाएंगे पथ यानी रास्ता। प्रकाश को गमन करने की जो रास्ता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो छोटा सा परिभाषा हमने आपको ऐड कर दिए हैं। ए बीम ऑफ लाइट इज ए लाइन। ए बीम ऑफ लाइट इज ए लाइन यानी कि प्रकाश की किरण एक प्रकार से क्या है, लाइट जो है ये एक लाइन पर चलने वाली, एक सीधी लाइन, रेखा पर चलने वाली। ऑफ लाइट दैट सीन्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एज ए टॉर्च और द सन, यानी टॉर्च से निकलने वाले या सन से निकलने वाले प्रकाश की जो किरण होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। तो सीधी बात समझ में आया कि एक लाइन पथ पर चलने वाली को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। यानी गमन, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण। तो इस पॉइंट को हम लोग इतना ही याद रखेंगे, प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण। याद रहेगा, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण। अब किरण को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि ऊपर हेडिंग है प्रकाश किरणों के प्रकार। तो प्रकाश किरणों के प्रकार में एक है समांतर, 1 नंबर में समांतर किरणें।
और दूसरी जो होती है, दूसरी अभिसारी किरणें, और तीसरी जो होती है अपसारी किरणें। अब समांतर, समांतर से सीधा अर्थ निकालेंगे जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से समान दूरी पर, अब यहां पर समान दूरी पर, जैसे ए से निकलने वाली किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली रेखा यानी लाइन ए, और किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली लाइन बी, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली लाइन बी, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली लाइन सी से गमन करने वाली पथ यानी रास्ता से गमन करने वाली प्रकाश के किरण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के किरण को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश की किरण लाइन ए से, यानी लाइन ए से और लाइन बी से और लाइन सी से, यानी पथ ए, किसी बिंदु स्रोत के पथ क्या माने हमने? बिंदु स्रोत के पथ क्या माने? बिंदु स्रोत के पथ क्या माने? ए, ये आपका पथ है। किसी बिंदु स्रोत के पथ ए से निकलने वाली प्रकाश की किरण तथा किसी बिंदु स्रोत के पथ बी से निकलने वाली प्रकाश की किरण तथा और किसी बिंदु स्रोत के पथ सी से निकलने वाली प्रकाश के किरण जब आपस में क्या हो? समांतर हो। ये आपस में क्या हो? समानांतर। जब आपस में क्या हो? समानांतर, इस प्रकार से हो, समानांतर हो तो हम लोग इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज, ठीक ना? या समांतर किरण, या हम लोग क्या कहते हैं इसको? समांतर किरणें। यहां से जो क्या कहते हैं? समांतर किरणें। क्लियर हुआ? जब किसी बिंदु स्रोत से, यानी बिंदु स्रोत ए से, बिंदु स्रोत ए से तथा बिंदु स्रोत बी से तथा और बिंदु स्रोत सी से, यानी स्रोत ए बी सी तीनों से निकलने वाली प्रकाश के किरण पथ में आपस में समानांतर हो, इस प्रकार के किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। क्लियर हो गया है? तो यहां से हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिखें? समांतर किरण पुंज। जब किरणों में किरण, यानी कि क्या? जब किरणों में किरण परस्पर समांतर हो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, जब 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 किरणों में किरण
जब किरणों में किरण परस्पर परस्पर समानांतर समांतर समानांतर हो तो इस प्रकार के किरण यानी किरणें को समानांतर किरणें कहते हैं। क्लियर हो गया। इस प्रकार के किरणें को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरणें। अब अगला है अभिसारी किरण। तो अभिसारी किरण अभिसारी किरण और यहां से इसका जैसे यहां से लिख देना है। क्लियर हो गया। अभिसारी किरण जब प्रकाश की ए वाली किरण यानी जब किसी बिंदु स्रोत से लाइन ए यानी लाइन बी, लाइन सी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, याद रखना है। पथ ए, पथ बी और पथ सी। पथ ए, पथ बी यानी जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर नहीं आकर के मिलती है। यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं नहीं आकर मिलती है, ऐसे भी हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। अच्छा चलिए, नहीं आकर मिलती है तो भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अभिसारी किरणें। लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बिंदु यानी एक बिंदु स्रोत पर जब अलग अलग दिशा से, ये ए बिंदु है तो अलग अलग, याद रखना है, अलग 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 दिशा से यानी अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशा से यानी अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशा से आ करके एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, एक बिंदु स्रोत पर मिलती है। तो इस प्रकार के किरणें को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें पुंज। इस प्रकार के किरणें को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें पुंज। क्लियर हुआ? दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे हो इच्छा वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हो गया।
चलिए इसका हम लोग लिख सकते हैं, परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आकर आकर किसी बिंदु स्रोत पर, किसी बिंदु स्रोत पर, किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है, तो उसे तो उसे तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। अभिसारी किरणें कहते हैं। समझ में आया? अब इसका फिगर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से परिभाषा जब बनता है कि जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आकर किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं। अब जैसे हम अगर इसका बनाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसका फिगर, इस प्रकार से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर के मिल रही है, ए बी सी डी, सभी अलग अलग दिशा से, तो यानी आने वाली प्रकाश स्रोत, ये क्या है? आने वाली प्रकाश स्रोत अलग अलग दिशा से आ रही है, अलग अलग दिशा से आ करके कहाँ मिलती है? बिंदु स्रोत पर, बिंदु स्रोत पर। तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरणें पुंज। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए अब लास्ट है आप लोगों का अपसारी किरण पुंज। तो इसको हम लोग जस्ट इस, ये हो गया, अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, तो ये हो गया अभिसारी। अपसारी, अप मतलब, अप मतलब ये इस प्रकार से होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। यानी इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जब
प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से, या ऐसे लिखो, सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु स्रोत पर सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम तो उसे हम तो उसे हम अपसारी किरणें कहते हैं। अपसारी किरणें कहते हैं। क्लियर हुआ? जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से, यानी सभी दिशाओं से आकर के एक निश्चित बिंदु स्रोत पर मिलती हैं या एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। तो हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। आइए एक बार समझ लेते हैं। समांतर किरण, जब किरण में किरण परस्पर समांतर हो, जब किरणों में किरण परस्पर समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। और उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग रे। अभिसारी किरण पुंज में जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आ करके एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हुआ? अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के किरणें को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया होगा? चलिए